एक आदमी था, हेनरी मोलेसन। उस हेनरी मोलेसन की मैं बात करूं तो उसकी सर्जरी हुई और उसकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हर सुबह उसका उठना, लोगों से मिलना, उसका दिन गुजारना, वो सब जैसे बदल ही गया हो। लेकिन जब भी अगले दिन वो उठता तो उसका सब कुछ फिर से नया हो जाता। जब डॉक्टर को देखता, जैसे ऐसे देखता, उसे पहली बार उसने देखा हो नया ऐसा। नर्स को देखा, ऐसा अजनबी तरह उसके सामने देखते रहता था। उसका जो रूम था, वो जहां भी रहता था, उसका रूम उसे नया ही लगता था। पर इन सभी में एक अजीब बात क्या थी, आपको पता है? उसकी जब सर्जरी हुई थी, उससे पहले की उसकी सारी जो मेमोरी थी वो सही इंटैक्ट थी, वो पैक थी। उसका बचपन, पुराने लोग, उसकी पुरानी जगह जहां वहां पे विजिट करता था, जॉब करता, वही सब ऐसे ही सब याद है। बट जो सर्जरी के बाद की सब जो बात थी, वो सब कुछ उसका चेंज हो चुका था। सर्जरी के बाद हर एक कोई भी बात उसमें स्टोर नहीं हो रही थी और एक ही ब्रेन है उसका। फिर भी ऐसा होना वो एक साइंटिस्ट के लिए और डॉक्टर के एक ताज्जुब की बात थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब ये मैं जो कह रहा हूं वो इससे कोई झूठ कहानी नहीं है, और रियल केस है। और रियल कैसे आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है, और जो हमारी मेमोरी होते हैं वो मेमोरी किस तरह से बनती है, उसकी आज हम खास बात करेंगे। आज ब्रेन के पहले तो पढ़ते हैं, उससे पहले ब्रेन की पहले कैपेसिटी को देखते हैं कि अगर हमें लर्निंग को समझना है तो 100% लर्निंग ब्रेन की वजह से ही है। तो हम तो पहले ब्रेन का जो पार्ट है उसके बारे में समझना। याद रखो, ब्रेन में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, और ये सभी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक ही सेकंड में, सेकंड के कुछ भाग में मल्टीपल प्रोसेस वो एक साथ हैंडल करते हैं। जैसे आंखें पढ़ रही है, कान साउंड सुन रहा है, कोई स्मेल आ रही है, हमारी बॉडी में इस तरह बैठा हुआ तो ये जो पोजीशन में सेंस कर रहा हूँ, हमारा बीट जो कंट्रोल हो रहा है, वो सभी एक सेकंड में एक की भी कुछ कम में एक साथ हो रहा है। और कुछ भी बिना रुक गया तो क्या होता है आपको पता ही है। तो हम सोचे हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। रिसर्च से पता चलता सकता है कि हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो मिलियंस जैसे टीवी शो होते हैं ना, वो सारे स्टोर हो सकते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। इसलिए अब हम सोचते हैं हमारी जो ब्रेन होती है उससे मेमोरी जो बनती है वो रैंडम बनती है? नहीं, और रैंडम नहीं होता है। हमारा ब्रेन जो है वो भी एक रैंडम नहीं है। मेमोरी को बनाने के लिए उसके पास 3 ऐसे एरिया है जहाँ पे मेमोरी बनती है। एक है वो है एंडोराइनल कॉर्टेक्स है, दूसरा हिपोकैम्पस है, और थर्ड है वो नियोकॉर्टेक्स है। ये तीनों एक साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके एक टीम की तरह काम करते हैं, और ये सब नई इंफॉर्मेशन उनके पास आती है तो ब्रेन उसे डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर नहीं करता है, वो एक सिस्टमेटिक बेस से पास करता है। एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस उसे पास करके बाद में एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में बदलता है। और याद रखिए, यहाँ मैं जो इंपॉर्टेंस बात कर रहा हूँ, ये तीनों ऑर्गन तो सही है, तीनों इंपॉर्टेंस है, पर जो हमारी मेमोरी होती है वो उसके लिए हिपोकैम्पस बहुत बड़ा होता है। याद रखो, हमारी मेमोरी कभी स्टेबल नहीं होती। हमारी मेमोरी समय के साथ कुछ ना कुछ बदलती रहती है। अब मैंने कहा मेमोरी बदलती रहती है, उसके बेस पे मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। एक जो मेमोरी के टाइप होते हैं उससे हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी का मीनिंग ये होता है कि वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जैसे कुछ टाइम के, कुछ प्लेस के इमोशनल हिसाब के साथ जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी जो होती है वो सिमेंटिक होती है, जैसे साइंस का कुछ फॉर्मूला 1+1=2। तो ऐसे जो होती है वो सब होती है सिनेमैटिक होती है। हम इमोशन के बिना कभी भी जो हमारी मेमोरी है उसे हम याद नहीं कर सकते। चाहे दोनों कोई भी मेमोरी हो, वो मेमोरी सभी में न्यूरॉन सिस्टम है वही काम करता है। याद रखो, जितना न्यूरॉन सिस्टम काम करेगा उतनी मेमोरी हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जितना में रिट्राल की जितना भी फास्ट करेंगे उतनी हमारी मेमोरी हो वो ज़्यादा बढ़ सकती है। जो मैंने जो मोलेसन की केस में, उसको एक डिजीज़ होता है जिससे हम कहते हैं सीवर
एपिलेप्सी कहते हैं। उस सिविल एपिलेप्सी में डॉक्टर की सर्जरी की, और सर्जरी इसलिए की क्योंकि उसका बॉडी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, बाद में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। वो सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, उसके पहले भी हो सकता है, उसकी जो पुरानी मेमोरी थी वो खत्म हो चुकी थी और नई मेमोरी बना नहीं रही पाया, बंद हो चुकी थी। हर दिन जब भी जो उड़ता तो उसे नई शुरुआत ही लगती थी। जिस लोगों से वो मिलता था, जो पहले मिलता था, उसे पहली याद थी, दूसरी फिर से वो नया हो जाता है। बात करता था लेकिन फिर वही दिन पास हो चुका है तो बाद में उसे कुछ नहीं याद होता। इस केस में साइंटिस्ट ने ऐसा जो पहले का याद है अभी याद नहीं है, तो इसमें क्या हो सकता है। तब साइंटिस्ट को एक ब्रेन का पार्ट्स मिला जिससे हम कहते हैं हिपोकैम्पस कहते हैं, वो मिला। वो क्या करता है, वो हमारी मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए और उसको एसेंशियली रखने के लिए वो इम्पोर्टेंस होती है। हमारे में दो तरह की मेमोरी होती है, कॉन्शियस होती है और एक सब कॉन्शियस होती है। ये दोनों डिफरेंट है। याद रखो, हमारा जो ब्रेन जो है ना, वो ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हेमिस्फीयर कहते हैं। उसमें एक होता है इंटरप्रेटर ब्रेन होता है। वो जो इंटरप्रेटर ब्रेन होता है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। और जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, इसका मेन जो काम है वो जो भी रॉ सेंसरी हमारे ब्रेन में आती है उस सभी को इकट्ठा करता है और उससे एक स्टोरी के बेस में कलेक्ट, जिसे कोहेरेंट स्टोरी कहते हैं, वो कहता है। और इसीलिए जो भी रियलिटी होती है वो हमें एक रैंडम नहीं, एक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो एक लाइनिंग में याद रहती है और फ्रेगमेंट के फॉर्म में याद नहीं रहती। पहले तो हमारे में फ्रेगमेंट आता है, बाद में वो एक लाइनिंग थ्रू होता है। जैसे साउंड, विजुअल, कोई भी स्मेल हो, ऐसा कोई भी हो, इसे सब जोड़कर एक स्मूथ एक्सपीरियंस उस शो का बना देते हैं। जब दुनिया हम देखते हैं तो हर बार में कुछ लिंक लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फीयर है, उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो याद रखो, जो हम सोच सकते हैं कि हमारी मेमोरी एक फाइल की तरह ऐसे ही पड़ी रहती है, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय पास होता है, आप नया सीखता होगे तो हर तरफ मेमोरी है, वो मेमोरी जो है वो बदलती रहती है। जितना आप ऐड करोगे मेमोरी उतनी और बढ़ती रहेंगी, और जितना रिकॉल करेंगे उतनी मेमोरी और ज़्यादा याद रहेगी। अगर रिकॉल नहीं किया तो फैड हो जाती है। तो याद रखिए, जब भी आप कुछ याद करते हो तो आप उसे थोड़ा मॉडिफाई भी करते हो, यह समझना, थोड़ा सा चेंज करते हो, इसलिए मेमोरी हो याद रखती है। मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ। देखो, आपने कहीं पुराने वेकेशन पे आप गए हो और मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा प्लेस हो वहाँ की जो आप याद करो, तो उस याद करते वक्त आपने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा वो पूरा एक्सपीरियंस वापस आ सकता है। वो उस प्लेस की विजुअल इफेक्ट होगी, उस का साउंड इफेक्ट होता, उस प्लेस के साथ जुड़ी इमोशन होती, कभी कुछ स्मेल भी हो सकती है, आप फील कर सकते हो, होती नहीं फील करते हो। तो उसी समय जो हमारा एंटोरानियल कॉर्टेक्स होता है उस बात को कॉज करता है, ट्रिगर करता है। जब हिपोकैम्पस होता है वो क्या है, उस इवेंट को एक ऑर्गेनाइज करता है, और जो नियोकॉर्टेक्स होता है वो क्या है, उसे इमोशन टोन देता है। और ये सब तीनों साथ मिलकर एक पूरा सेंस और एक सीन जो होता है वो सीक्रेट करते हैं, और उसी वक्त हम उसे रिकॉल करते हैं। और जब उसको उस सीन को रिकॉल करते हैं तब क्या होता है, उस सीन के साथ जुड़ी हमारी मेमोरी फिर से इवॉल्व होती है। अब मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस बात करूं, वो है एक वर्ड कनेक्शन की बात करूं। हमारी मेमोरी डायनेमिक है, मैंने कहा, और वो नेटवर्क है, और नेटवर्क जितना यूज करेंगे जो ब्रेन का नेटवर्क उतना स्ट्रांग होता जाएगा। इसका मतलब ये ही होता है, आप सिर्फ रिकॉल करो, जितना रिकॉल करेंगे वो नेटवर्क उतना स्ट्रांग बनेगा। और बेटर लर्निंग के लिए यही रीज़न काफ़ी है कि जितना रिकॉल इतना ब्रेन एक्टिव, जितना ब्रेन एक्टिव उतनी हम पावरफुल होते जाए। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है हर एक टॉपिक के लिए। अब मैं आपसे बातें, ये जो टॉपिक है मेमोरी कैसे काम करती है उसमें मैंने आपको कहा, पर इसलिए आपको याद, आपको कहे कि क्या मेमोरी एग्जैक्ट होती है किसी की, तो बिल्कुल नहीं। हर बार उस मेमोरी बदलती है। याद रखना, हर बार मेमोरी है उसका रीशेप होता है। उसके लिए 3 पार्ट बहुत बड़े होते हैं, वो भी याद रखना। वो है एंटोरानियल,
हिपोकैम्पस और नियोकॉर्टेक्स। यानी उसके साथ ब्रेन का जो मैंने कहा वो इंटरप्रेटेड पार्ट होता है, वो स्टोरी है बनाने की बहुत समझ आनी चाहिए। हमारी मेमोरी कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, वो एक लिविंग, एक इवॉल्विंग नेटवर्क है। और ये नेटवर्क है वही ब्रेन की सबसे पावरफुल डिज़ाइन है। तो याद रखो, मेमोरी को जब भी आप कोई भी टॉपिक रीड करो तो याद रखना ब्रेन को इस 3 टॉपिक, इन 3 ऑर्गन में से पास करना होता है। और आपकी जो मेमोरी है वो मैं जो कह रहा हूँ, ये इस पार्ट को एक्टिवेट कैसे करना है उसकी मैं आगे आपको बात करने वाला हूँ। तो आप इसी सीरीज से आप जुड़ते रहे। मैंने आज आपको कहा है मेमोरी किस तरह से बनती है उसके बारे में बात किया। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि मेमोरी कम हो रही है तो आपको समझना चाहिए वो ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, वो हम जो मेथड है उस मेथड में कुछ चेंज करना है। तो आज का जो वीडियो है वो यहाँ तक हम रखते हैं। अगली इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।